फेक एनकाउंटर था, उनके माँ बाप उन समाज वाले बोलते हैं। तो ये तो सब सारी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। फेक भी ये रहता है कि हम समाज के लिए कुछ करें, समाज सुधारें, अपने गांव का ध्यान दें, अपने गांव के लोगों पर ध्यान दें। हे गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का थोड़ा कंटेंट अलग है, बहुत अलग, सबसे डिफरेंट है। मैं इस वीडियो में किसी नेता या किसी मंत्री या किसी देश के भी पुलिस या किसी व्यक्तिगत के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आज मैं सिर्फ बोलूँगा सही गलत के बारे में। आपने देखा है कि अभी हाल का ही एक मामला है, बिहार के भोजपुर के रहने वाले भरत तिवारी, एक युवा और एक सामाजिक व्यक्ति थे, है ना। उसी बारे में आज मैं बात करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी देश या किसी नेता, किसी मंत्री, किसी सामाजिक इंसान, किसी को लेकर मैं नहीं बोल रहा व्यक्तिगत, बस अपनी बात रख रहा हूँ। आप लोगों की नज़र, समाज की नज़र से क्या वो गलत थे भरत तिवारी या फिर सही थे? आज हम इस पे बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला। आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बिहार के भोजपुर के रहने वाले थे और वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, मतलब अपने गाँव के लोगों के लिए लड़ना, समाज के लिए आवाज़ उठाना, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया का ऐप हो, उस जगह पे हर घर पे जाकर अपनी बात रखना, सबके बीच में रहना, अगर उनका कोई हक है तो सरकार से मांग करना, ऐसे व्यक्ति थे। पर उन्हीं बीच में कुछ चीज़ें बढ़ गई, इसकी वजह से विवाद बढ़ गया। और कुछ लोग तो मानते हैं कि उनका पुलिस वालों से टकराव हो गया, प्रशासन से टकराव हो गया। कुछ ऐसी बात बनी जिससे प्रशासन उनके सामने आई, है ना। और ये कि जो चीज़ था उनका, उन्होंने हथियार उठा लिया था भाई, पिस्टल। तो उससे क्या होता है कि भाई अब प्रशासन सामने आई गई, बट वो एक समाज के लिए काम करना चाहते थे, पूरी तरह से क्रांतिकारी थे, समाज सुधार करना चाहते थे। जहाँ तक उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई है, उन्होंने पैदल यात्रा भी करी है बागेश्वर धाम तक, है ना। आपने देखा होगा कई जगह वीडियो फोटो आजकल उन्हीं का दिख रहा है पूरा, हर जगह जहाँ आप सर्च करोगे। तो भाई वो ऐसे वो बंदे बहुत अच्छे बेसिक छात्र थे, फाइनली उनको चल रहा था। पर एक हर युवा के अंदर होता है ना, हम या फिर देश के कई युवा हों, उनके अंदर भी ये रहता है कि हम समाज के लिए कुछ करें, समाज सुधारें, अपने गांव का ध्यान दें, अपने गांव के लोगों पर ध्यान दें, या हमारे गांव में कोई समस्या आ रही है उसे हम ठीक करें, उस पर अपना हाथ बटाएं, उस पर हम मदद करें। ये हर एक युवा की सोच होती है। पर उन्होंने तरीका सही अपनाया था। पर कहते कि जब सीधी उंगली से टेढ़ा करना पड़ता है, ये कहावत है, मैं नहीं कह रहा, कहावत है। तो भाई वो चीज़ में क्या हुआ कि अब उन्होंने वेपन उठा लिए कि भाई अब हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, ना कोई नेता ना मंत्री, तो हमें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। और पूरी क्रांतिकारी की तरह लड़ाई उन्होंने लड़ा है। आप ही बताइए, अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान, कोई भी कैसा कोई युवा हो, अगर वो किसी समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए या गांव के लोगों के लिए समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाए, तो क्या गलत है? क्या किसी की मदद करना गलत है? या किसी के लिए खड़े होना क्या गलत है? या समाज में रहने वाले लोगों के लिए उनकी मदद करना, उनकी समस्याओं को दूर करना क्या गलत है? तो फिर ऐसा क्यों हुआ भरत तिवारी के साथ? क्या वो गलत थे या फिर समाज गलत था, या फिर जो सामने से देख रहे तो उनका देखने का नज़रिया गलत था? तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि देखिए, ये जो मुद्दा उठा है कि फेक एनकाउंटर था, उनके माँ बाप उन समाज वाले बोलते हैं, तो ये तो सब सारी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी फेक एनकाउंटर था, क्या था। ये मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता है ना। बट मैंने 2-4 लाइन के मैं सोचा, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी सोचता हूँ अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए कि सब अच्छा हो। कोई हमारे देश में, हमारे गाँव में, हमारे शहर में कोई बुरी नज़र से देखेगा एक बार, तो उसे जो उसका जवाब देंगे। पर ऐसा नहीं कि भाई अब वो तो जांच के बाद ही पता चलेगी। तो क्या भरत तिवारी गलत थे? क्या उनका ये इस तरह काम करना सही था या गलत था? मुझे नहीं पता। आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ये राय जरूर देना, कमेंट में बताना कि क्या भरत तिवारी सच में गलत थी या नहीं थी। और बाकी अब जो होना तो सो हो गया है। अभी ये मामला बिहार में बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी फ़िलहाल सारे नेता, मंत्री, इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं, सब अपना अपना दावा कर रहे हैं। अब इसके आगे क्या होता है, अब तो जिनकी माँ का लाल तो चला गया, एक क्रांतिकारी की तरह थे वो भी। अब इसके आगे क्या ही कह सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो अपना इसमें आप राय जरूर देना, कमेंट में बताना कि इसमें क्या सही था, क्या गलत था।